नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, इफ एन पार्टिकल ईच हैविंग ए चार्ज क्यू और वो पास हो रहे हैं पर सेकंड पर यूनिट एरिया। मतलब अगर हम इसका एरिया ए ले लें तो पर यूनिट एरिया कितना चार्ज पास हो रहा है, तो वो हो रहा है 1 सेकंड में एन इंटू क्यू के बराबर। तो टोटल चार्ज जो पास होगा वो होगा एन क्यू ए। भाई एक यूनिट एरिया में कितना होगा एन इंटू क्यू, और ए में कितना होगा एन क्यू ए, और टाइम कितना कह रहा है, टाइम कह रहा है वो पर सेकंड का मतलब हो गया 1 सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंग जो करंट कंस्टिट्यूट होगा वो होगा Q बाई टी। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी एन क्यू ए। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि अगर n पार्टिकल है, हर एक का चार्ज Q है और पर सेकंड वो पास कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, तो इस तरह से हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। 6th पॉइंट है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी रेडियस r है और ये v स्पीड से इस पे मूव करता है। तो हमें पता है कि जो I है वो कितना होगा, वो होगा Q बाई टी। तो Q तो हमें पता लग गया, Q की वैल्यू हो गई एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, और जो टाइम होगा तो एक बार ये पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगा, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन, तो ये इस सरकमफ्रेंस को इस स्पीड से ट्रेवल करेगा तो ये हो जाएगा टाइम। तो ये टाइम आ गया तो हम करंट की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, ये हो जाएगी E अपॉन 2 पाई आर इंटू वी। तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी EV अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो ये पॉइंट डिस्कस कर लिया। ये आ गया I। अब देखो हमने E लिया, अगर यहाँ पे E की जगह Q चार्ज होता तो I की वैल्यू क्या आती, वो आती Q बाई टी, और T वही रहता जो हमने निकाला है, तो ये हो जाता 2 पाई आर अपॉन V। तो I की वैल्यू हो जाती QV अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए n पार्टिकल्स या n चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे और वो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो v स्पीड से एक एंड से दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एंड स्पीड ऑफ चार्ज स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल वो कितनी है, वो ले ली हमने v। अब देखो इस पूरे में सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू एल, और एक यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं n, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हुए NaL। तो टोटल चार्ज क्या हुआ, टोटल चार्ज हुआ NaL इंटू Q, और Q की वैल्यू है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, तो ये हो गया NaLe। और यहां से यहां तक मूव कर रही है v स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा इस कंडक्टर को क्रॉस करने में, तो टाइम हो गया t इज इक्वल टू L अपॉन v। अब देखो करंट की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, Q बाई टी। तो टोटल चार्ज क्या आया, वो आया NaLe, और टाइम क्या आया L अपॉन v। तो L से L कट जाएगा और I की वैल्यू क्या आ जाएगी NaeV। इतना करंट जो है इस कंडक्टर के अंदर फ्लो करेगा। तो आई होप आपको
ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिए। कोई टॉपिक में अगर डाउट है तो नंबर मेरा नीचे दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हमने ये पढ़ा था कि I इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। मैंने ये कहा था इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आई डी टी का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से क्या आएगा, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब अगर आप देखो तो ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था कि W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। तो वहाँ हमने ये देखा था कि एरिया अंडर एफ एंड एक्स कर्व वो हमें वर्क डन दिया करता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एरिया अंडर आई टी ग्राफ गिव्स अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड। तो वो हमें ये बताएगा कि कितना अमाउंट पास हुआ है चार्ज का। ठीक है, तो इसको भी आप एक नोट के तौर पे जरूर लिख लेंगे। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, फिगर शोज ए प्लॉट ऑफ करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर ओवर ए टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड जीरो से लेके कहाँ तक, 10 सेकेंड तक। और वो पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, कि कितना अमाउंट जो है वो फ्लो होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, वो होगा एरिया अंडर आई टी कर्व। मतलब जो ये वाला एरिया है, ये एरिया अगर हम निकाल लें तो हमें अमाउंट ऑफ चार्ज डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो अगर ये O है, ये A है, इसको आप B कह दो, C और ये D। तो ये एरिया कैसा होगा, ये एक ट्रायंगल हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस ये एक स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABDC। तो ये स्क्वायर हो गया। तो इसका एरिया क्या होता है, ये होता है हाफ इंटू बेस कितना 5 और हाइट कितनी 5 प्लस इसका एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेकिन दोनों ही बराबर हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5। तो ये कितना हुआ 25/2, तो 12.5 और ये हो गया 25। तो आंसर होगा 37.5 कूलोम। ठीक है, तो ये वैल्यू आई क्यू की। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको।